प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक महात्मा पनघट के पास एक सुविशाल वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा पत्थर अपने सिराने रखकर सो रहे थे। थके हारे आए थे तो आंख लग गई। कई पनिहारी वहां पर पानी भरने के लिए आती थीं और दो महिलाएं जहां पर मिलती हैं ना, तो पूरे गांव की बातें सुनने को मिल जाती हैं। बीबीसी न्यूज़ यदि किसी से आती है तो महिलाओं की तरफ से ही आती है। उन साधु महात्माओं को देखकर तीन सहेलियां जो पानी भरने के लिए आई थीं, वो आपस में चर्चा करने लगी। एक ने कहा, देखो साधु तो बन गया, पर तकिए का मोह अभी तक इसने छोड़ा नहीं है। तकिया नहीं लाया तो पत्थर को ही तकिया बना लिया, पर तकिए के प्रति इसका ममत्व तो है ना, तो ऐसे साधु बनने से क्या फायदा। साधु महाराज जो महात्मा थे, उनकी अचानक नींद खुल गई थी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। उन्हें लगा बात तो सही कह रही है। मैंने सिराने के लिए पत्थर को ही तकिया बना लिया। वो फटाक से उठे और उन्होंने वो पत्थर दूर फेंक दिया और अपना हाथी इस तरह से करके सो गए। दूसरी पनियारी बोली, लो गुस्सा अभी तक गया नहीं है और महात्मा बने हुए हैं। अरे पत्थर तो फेंक दिया, पर अपना ही हाथ इस तरह से रखकर सिराना बना लिया। साधु वो होते हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, इन सब बातों से उपरत हो जाते हैं। ये काहे के साधु। तीसरी बोली, अरे दीदी, साधु बन जाना बहुत आसान है, पर साधुत्व जीवन में लाना आसान नहीं है। ये तो महात्मा बन गए, कामचोर हो गए। घर का काम करने का इनको दुख लगता होगा, तकलीफ होती होगी, इसलिए महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम से भिक्षाम देही करके चले जाते हैं घरों में। गर्मा गर्म खाना हमारी जैसी महिलाएं दे देती है। पर ये सब कुछ चीजें यदि इनके जीवन में हैं, तो क्या फायदा ऐसे साधुत्व से। इतने में चौथी महिला पानी भरने के लिए जो आ रही थी, वो इन लोगों की बातें सुन रही थी, नजदीकी आ चुकी थी। उसने कहा, सीधा महात्मा से कहा कि महात्मन, आप बुरा मत मानिए, ये दुनिया है। ये ऊपर देखने वालों को भी हंसेगी और कहेगी कि लो इतना अभिमान आ गया है, अब तो नीचे देखता ही नहीं, हमारी तरफ तो देखता ही नहीं, सीधा आसमान की तरफ ही देखता है। नीचे देखोगे तो बोलेंगे, लो ये तो हमारी तरफ देखने का इसका मन ही नहीं होता है, अपने आप में ही मस्त रहता है। दुनिया चढ़ते वाले को भी हंसेगी और नीचे उतर कर चलने वाले को भी हंसेगी। अरे भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो महात्मा। इसलिए इन दुनिया की बातों में मत जाओ। महात्मा बोले, शंकर को नहीं छोड़ा, मैं समझा नहीं। तो पनिहारी बोली कि एक बार भगवान शंकर, पार्वती दोनों अपने नंदी के साथ साथ पैदल चल रहे थे, कहीं जा रहे थे। आने वाली जनता तो जिसके मन में जो आया वो बोलती है, हमें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भगवान ने भी ध्यान दिया, भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बोले कि देखो कैसे बेवकूफ है ये दोनों, पैदल चले आ रहे हैं। अरे नंदी इतना हट्टा कट्टा है, सवारी है, उसके ऊपर बैठ के जाना चाहिए, और दोनों की दोनों पैदल चल रहे हैं। शंकर भगवान को लगा बात तो सही कह रहे हैं। तो शंकर भगवान उस नंदी के ऊपर बैठ गए, पार्वती नीचे चल रही है साथ साथ। दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि देखो कैसा जमाना आ गया, पुरुष होके भी, हट्टा कट्टा होके भी नंदी के ऊपर बैठ गया, बेचारी महिला पैदल चल रही है। पार्वती को भी शंकर भगवान ने ऊपर बैठा लिया नंदी पर, दोनों साथ में बैठ के जाने लगे। जब
आगे निकले तो काफी लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा कि कैसा जमाना आ गया, बेचारा मूक पशु है वो, और दोनों की दोनों मुस्टंडे उसके ऊपर जाकर बैठ गए हैं। इनको दया मात्र की, इनके मन में कोई करुणा भाव ही नहीं है। दोनों वापस उतर गए, जैसे पहले थे वैसे। तो महात्मा भगवान को भी लोग छोड़ते नहीं है, उनके अंदर खामियां, उनके अंदर कमियां देखते रहते हैं। इसलिए आपने जिस उद्देश्य से संयम जीवन अंगीकार किया है, आप जिस उद्देश्य से महात्मा बने हो, आपने जो घर बार परिवार सबको छोड़ दिया है, उस परम पिता परमेश्वर से लगन लगाइए, भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए और सबकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। महिला की ज्ञान भरी बात सुनकर महात्मा के अंतर के चक्षु उद्घाटित हो गए। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है। लोगों के कहने में यदि आकर हम अपने विचारों को परिवर्तित करते रहेंगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दिल की सुनो, दिमाग से चिंतन करो, और आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं सही है, आप वो काम करो, दुनिया की परवाह मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।